जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का जो ये वीडियो है यह है बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। 13 अप्रैल को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश कर गए। उसके बाद वो कुछ समय के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में उन्होंने गोचर किया। अब बृहस्पति 28 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। वैसे तो इस नक्षत्र का जो समय काल है बृहस्पति देव का वो लगभग 5 से 6 महीने का होना चाहिए, लेकिन इस बार ये नक्षत्र के अंदर जो प्रवेश है ये बहुत लंबे समय तक है। 13 अप्रैल को बृहस्पति ने परिवर्तन किया। 28 अप्रैल को बृहस्पति उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण फिर से ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही ट्रांजिट करते रहेंगे, वापस चलेंगे। 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे और 24 फरवरी 2023 तक बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही प्रवेश करते रहेंगे, इसी में गोचर करते रहेंगे। यानी आप देखिए 28 अप्रैल से लेके 24 फरवरी 2023 लगभग 9 से 10 महीने का ये समय काल हो जाएगा कि बृहस्पति यहाँ मार्गी वक्री फिर से मार्गी होने की वजह से इतना लंबा समय काल ये शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुजारेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, यानी जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनको जन्म के समय पर शनि की दशा मिली है। वैसे अगर हम देवता की माने, हर नक्षत्र का अपना एक देवता होता है, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अहिर्बुधन्य। तो ग्रह शनि है जिनकी दशा नक्षत्र से मिलती है, जो देवता हैं वो अहिर्बुधन्य है। मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बृहस्पति देव जो कुंडली के अंदर 5 जगहों के कारक हैं। अगर आपको अपने भाग्य से लाभ लेना है, पैसा कमाना है, पैसे का संचय करना है, संतान से जुड़ा हुआ सहयोग, संतान की प्राप्ति, संतान से होने वाला लाभ, किसी भी चीज़ का फल प्राप्त करना है, किसी चीज़ का सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो जब तक बृहस्पति का संबंध उस भाव स्वामी से नहीं बनता तब तक परिणाम नहीं दे पाते हैं बृहस्पति, या तब तक कह सकते हैं तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ता है। शनि काल है, यानी कि कौन सा कार्य कब होने वाला है वो शनि निर्धारित करेंगे। कि बृहस्पति ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, शनि ने वो समय लाकर खड़ा कर दिया। और ये गोचर का नियम है कि शनि बृहस्पति जब जब जिस भाव से संबंध बना देते हैं, दोहरा संबंध, तो जैसे बृहस्पति और शनि दोनों ने किसी एक भाव को मिलकर देख लिया, तो इसका मतलब है उस भाव से संबंधित फल साल सवा साल के अंदर मिल जाएंगे। अब बृहस्पति का फाइनेंस पे अधिकार है, शनि का कर्म पे अधिकार है। शनि को काल पुरुष की कुंडली में दशम और एकादश दोनों का मालिक कहा गया। दशम कर्म है, एकादश लाभ है। बृहस्पति भाग्येश हैं तो बृहस्पति द्वादशेश भी हैं। यानी अब बृहस्पति शनि के नक्षत्र में चलेंगे तो बृहस्पति और शनि दोनों के नक्षत्र आपस में, या दोनों की क्वालिटी, दोनों के कारकत्व आपस में मिलकर वर्क देंगे। यानी एक अच्छा इंडिकेशंस तो मोटे तौर पे दिखता है कि एक ग्रह बृहस्पति जो स्वराशि में है, कर्म कारक, न्याय कारक, कर्म फल प्रदाता शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब जब ये नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद, तो यहाँ गुरु, शनि का नक्षत्र और शनि, इसका पूरा प्रभाव मिलकर एक ही राशि में आ जाता है। एक बात, बृहस्पति अगर मीन में चलेंगे तो शनि चलेंगे उस दौरान मकर में। मकर से बैठ के शनि को, बृहस्पति को देंगे वो तीसरी दृष्टि, यानी शनि के नक्षत्र में होकर शनि से दृष्टि प्राप्त करी है बृहस्पति ने। अब इनका किन किन लोगों के जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करता है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा प्रभाव? जैसे फाइनेंस का सेक्टर है, लॉ का सेक्टर है, टैक्स का सेक्टर है, मार्केटिंग है, फूड से संबंधित कोई काम है, मेडिसिन, सलाहकार, आध्यात्म, योगा, प्राणायाम, औषधि, लेखक, संगीतज्ञ, अधिकारी, शोधकर्ता और दार्शनिक। ये वो क्षेत्र हैं जिनके ऊपर इस नक्षत्र के ट्रांजिट का अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका इसमें से कोई भी प्रोफेशन है, इवन अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग, पढ़ाना लिखाना, लोगों को सलाह देना, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब उत्तरा भाद्रपद के लॉर्ड शनि
देवता अहिर्बुधन्य। अब ऐसी स्थिति में ये 26वां नक्षत्र कहलाता है। 26 का मतलब होता है 2 + 6 यानी 8, ये भी शनि का ही नंबर है। तो स्वभाव के अंदर तो गंभीरता आएगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वभाव है वो गंभीरता का स्वभाव है। एक अच्छा व्यक्तित्व, एक साफ चलचित्र रखने वाला नक्षत्र है ये। भाषण शैली अच्छी होती है, अपनी भाषण शैली की प्रवीणता से ये लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें शनि और गुरु दोनों जैसे ग्रहों का प्रभाव है। शनि मेहनत कराने वाले ग्रह हैं, बृहस्पति यहाँ 12वें घर में, यानी कुछ टफ के बाद ये रिजल्ट देंगे, यानी थोड़ा स्ट्रगल कराएंगे। अब हर राशि के लिए इसका अलग महत्व होता है, क्योंकि हर राशि के लिए शनि और बृहस्पति मित्र नहीं, हर राशि के लिए शनि और बृहस्पति की पोजीशन गोचर में बेहतर नहीं। किसी के लिए बहुत अच्छे होंगे, किसी के लिए खराब भी होंगे। तो जिनके लिए खराब होंगे उनके उपाय भी बताए जाएंगे। लेकिन इतना लंबा नक्षत्र का गोचर कि बृहस्पति जैसा एक ग्रह साल भर तक इस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और साल भर के अंदर अंदर ये बृहस्पति स्वग्रही रहेंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो कैसा होगा इसका प्रभाव, जिसका मैंने एक इंट्रोडक्शन देने का आपको प्रयास किया कि भैया आखिर ये है क्या, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है, क्या करता है, शनि क्या है, शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट बृहस्पति का क्या है, किन किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यानी मोटे तौर पे कहें, अगर आपको शनि से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, या बृहस्पति क्योंकि मीन के अंदर बैठे हुए हैं और शनि का नक्षत्र है, आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी है, तो ये उन लोगों के अपेक्षा आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। यानी शनि और बृहस्पति से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर हो, 7.5 ढैया भी हो तो भी प्रभावशाली रहेगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्योंकि उसके अंदर तो इनका ट्रांजिट हो रहा है। आइए इस विषय को और गूढ़ता से समझने के लिए अब हम इसका प्रभाव राशियों पे देखते हैं कि किस राशि के लिए ये प्रभाव कैसा। जैसे मेष राशि के लिए ये कॉम्बिनेशंस बेहतर है। क्यों? बृहस्पति राशि से द्वादश में ट्रांजिट करेंगे और शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, यानी बृहस्पति द्वादश में द्वादशेष होके हैं, कर्म के कारक शनि के नक्षत्र में शनि से दृष्ट, यानी कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना इस नक्षत्र से बनती है जो कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ी हुई है। क्योंकि शनि का नक्षत्र, बृहस्पति 12वें में, शनि की तीसरी दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है, यानी टोटल फल कहाँ पहुँच गया? 12th हाउस में। राशि से सेल्फ 12th, दूर की यात्रा, दूर से जुड़ना, विदेशों से जुड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश का काम, विदेश की नौकरी, घर से दूर जाकर काम करने की स्थिति, यानी प्रमोशंस मिलना, तरक्की मिलना, आपके भाग्य के अंदर उछाल आना इस योग से संभव है। क्योंकि राशि से 9, 10, 11, 12, 9वां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां लाभ, 12वां अगर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर किसी ठीक कार्य में होगा कि ऐसे समय में खर्च करना भी फायदेमंद है। कि अगर आपने भूमि प्रॉपर्टी खरीद ली तो बहुत बढ़िया है आपके लिए कि प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट करो, आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीद लो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। यानी मेष वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं तक खराब नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति और शनि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ ये लाभ के भी घोतक हैं या कर्म के भी घोतक हैं। अगर बृहस्पति द्वादश से बैठ के पंचम दृष्टि चौथे घर पे डालते हैं तो शनि भी उस दौरान चौथे घर पे दृष्टि डालेंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए शनि कुंभ में जाएंगे लाभ में, फिर वापस आ जाएंगे मकर में। 12 जुलाई से लेके फरवरी तक तो लगभग जनवरी तक तो शनि दशम में ही रहेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। यानी एक बेटर अपॉर्चुनिटी का प्रयास, सफलता का प्रयास, प्रमोशन, पद प्राप्ति का प्रयास ये शनि बृहस्पति कर रहे हैं और वो देंगे भी आपको। वृषभ राशि वालों के लिए यही कॉम्बिनेशन, जहां शनि योग कारक है तो बृहस्पति एकादश में है। देखिए ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा धनी योग है। क्या आप ये देखिए कि योग कारक शनि के नक्षत्र में बृहस्पति 11th हाउस में है कि भैया मैं एकादश में भले ही बैठा हूं लेकिन इस बार मैं योग कारक शनि की भाषा बोलूंगा, क्योंकि मैं उसके नक्षत्र में पहुंच गया। पहला प्रभाव एकादशेष एकादश में, दूसरा प्रभाव बृहस्पति स्वग्रही, तीसरा प्रभाव नक्षत्र के अंदर गोचर। किसके नक्षत्र में? शनि के। शनि कौन है? योग कारक। कहाँ बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं। इसका क्या मतलब है कि एक तरफ केंद्र में शनि का आना, फिर वापस त्रिकोण में जाना और त्रिकोण में नवम में जाकर बृहस्पति को दृष्टि देना, यानी भाग्य, कर्म और लाभ का अच्छी साठगांठ है। ये वो समय है जिसमें जातक अपने कार्य क्षेत्र में राइज करता है, प्रमोशंस के लिए अच्छा होता है। 9th हाउस
एजुकेशन के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा। हायर एजुकेशन से प्राप्ति मिल रही है, रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है, नेट क्वालिफाई हो रहा है, आप बाहर की यात्रा कर रहे हैं, दूर की यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं, संतान से सहयोग दे रहे हैं, आपकी संतान राइज कर रही है, तो वो किस कॉम्बिनेशन से है कि भैया दो ग्रह, एक शनि एक बृहस्पति, दोनों अपनी स्वराशि में, एक भाग्य स्थान में एक लाभ स्थान में, तो भैया इससे बढ़िया योग तो बार बार जीवन में आएगा नहीं। जब ये नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे तो और प्रबल हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अड़चन भरा होना है। क्यों? क्योंकि शनि 12 जुलाई से 17 जनवरी तक अष्टम में ट्रांजिट करेंगे। अष्टमेश का अष्टम में ट्रांजिट रहेगा, लेकिन दशमेश दशम में रहेंगे। एक बात, दशमेश इस बार शनि के नक्षत्र में रहेंगे। वो शनि अष्टमेश भी हैं, वो शनि नवमेश भी हैं। वो शनि ज़्यादा समय अष्टम में बिताएंगे और अष्टम से बैठ के बृहस्पति को देखेंगे। जब जब अष्टम का शनि दृष्टि डाल रहा होता है दशम भाव पर, तो ये कार्य क्षेत्र में हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। इसको कहते हैं व्यक्ति से लगातार मेहनत कराते हुए उसके साथ आगे बढ़ना। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा हो सकता है, लेकिन ये शनि और ये बृहस्पति का शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट होना, क्योंकि शनि नवमेश है ये नहीं भूलना चाहिए, बृहस्पति सप्तमेश है, दशम से दशम है ये नहीं भूलना चाहिए। यानी एक औसत रिजल्ट, जिसको मैं 60-40 का रेशो देता हूँ कि भाई ये 40% बाधा का योग है, लेकिन 60% आपकी उन्नति कराने वाला है। तो शनि के नक्षत्र में आना आपके लिए फायदेमंद है। थोड़ा सा टफ ये जब हो जाएगा जब आपको शनि की दशा और आ रही होगी। ढैया तो आपको चली रही है, अगर शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर आ गई तो थोड़ा टफ हो जाएगा, और बृहस्पति की दशा अंतर प्रत्यंतर आ गई तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि के लिए शनि का अष्टम में ट्रांजिट होना, वापस होकर सप्तम में आना, लेकिन हम यहाँ प्रबलता कहाँ देख रहे हैं? 9th हाउस में, 9वें घर में, भाग्येश भाग्य स्थान में, क्योंकि मेरा भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा, मेरा ईश्वर मुझे कहीं ना कहीं परेशानियों से निकालेगा, क्योंकि 9th लॉर्ड 9th हाउस में। वो कौन है? वो बृहस्पति हैं। वो आपके जीवन में धन के कारक हैं, वो आपके जीवन में आपको सहयोग कराने वाले हैं, वो आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम्स से हल कराने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति जब नवम में बैठ के होता है तो राशि पे दृष्टि देता है, पंचम पे दृष्टि देता है। यानी धन के साधन किसी न किसी तरीके से बनाना, चाहे वो साधन आपने बुद्धि से बनाए, अपनी शिक्षा से बनाए, अपनी योजना से बनाए, अपनी एजुकेशन से बनाए, लेकिन देगा ज़रूर। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, शोध के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश के नक्षत्र में नवमेश का ट्रांजिट होता है, तो व्यक्ति खुद कुछ अपना क्रिएटिव करने में सक्षम होता है, खुद कोई चीज़ ऐसी खोजनी शुरू कर देता है जिसमें वो एंट्री करता है और एंट्री करके आगे निकलता है। तो बृहस्पति का नवम में ट्रांजिट अच्छा, शनि के नक्षत्र में जाना, क्योंकि शनि 8th लॉर्ड भी हैं, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो योगा के क्षेत्र में है, आध्यात्म के क्षेत्र में है, शोध के क्षेत्र में है, LIC का काम कर रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी का काम कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के द्वारा फंसी हुई संपत्ति भी मिलती है, फंसा हुआ धन भी मिलता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। सिंह राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति पंचमेश हैं, लेकिन इस बार इनका सारा जो ध्यान है वो अष्टम में है। सारा ध्यान अष्टम में जाने का मतलब है कि अष्टमेश अष्टम में अगर जाता है तो 8वें घर के अच्छे फल मिलते हैं। फंसा हुआ पैसा, गड़ा हुआ धन, रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनती है। कुछ अटकी हुई प्रॉपर्टी भी ऐसे समय में सॉल्व होती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉर्ट आउट होती हैं। जब बृहस्पति अष्टम में होते हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि 4थे घर पर डालते हैं। ये एक भूमि जमीन जायदाद प्राप्त करने का योग है, तो वही ये भूमि जमीन जायदाद आपको मिलेगी लोन से, क्योंकि शनि का संबंध है। शनि कौन है? 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर का मालिक शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा, आप अप्लाई कीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। ऐसे में लोन लेना और लोन चुकाना दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव से संबंध बनाते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ समझने वाली हैं कि लोन चाहिए तो मिल जाएगा, लोन चुकाना है तो चुका देंगे। वो दोनों दृष्टिकोण से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। इसमें भी किसी प्रकार की कोई बड़ी बाधा या परेशानी मुझे नहीं दिखती है कि अगर शनि के नक्षत्र में बृहस्पति आ गया और बृहस्पति अष्टम में है, तो इसको सिर्फ इतना भर तो मान सकते हो कि ये आपको थोड़ी खिंचावट देगा, लेकिन काम को मना कर दे, काम ना हो, प्रॉब्लम आती चली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
कन्या राशि वालों के लिए सप्तमेश सप्तम में बृहस्पति पद प्राप्ति के भाव में विवाह स्थान में बैठकर चल रहे हैं। अब ये शनि पंचमेश शनि के नक्षत्र में भी आएंगे, वो षष्ठेश भी है। यानी जो लोग एजुकेशन में हैं, पढ़ाई से तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये योग अच्छा है कि भैया मेहनत करते जाओ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता होगी। एजुकेशन की शुरुआत करना, नए तरीके से शिक्षा का आरंभ करने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा। लव रिलेशनशिप भी देता है ये कॉम्बिनेशन। कोई नई पढ़ाई आरंभ करना, संतान के लिए शुरुआत करना, संतान का कंसीव करना, संतान प्राप्ति करने की इच्छा रखना भी इसी योग से संभव है। यानी ये बृहस्पति या शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि ज़्यादातर फल कहाँ के देंगे? पंचम के, क्योंकि शनि ज़्यादातर समय उस दौरान मकर राशि में गुजारेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि आएगी बृहस्पति पे। अब बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर एकादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। ये भी आप ध्यान रखें कि बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं एकादश, यानी जो भी कुछ कर रहे हो उसके करने का फायदा मिलेगा, क्योंकि ग्रह का दृष्टि संबंध लाभ भाव से बन गया। यानी बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के बुरे नहीं, विवाह संबंध के लिए अच्छे, प्रेम संबंध के लिए अच्छे, कार्य कराने के लिए अच्छे, पद प्राप्ति प्रमोशन के लिए अच्छे। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, इन तीनों के लिए अच्छे हैं। तुला, ये शुक्र प्रधान राशि है। आपकी राशि से बृहस्पति छठे घर में, 6th लॉर्ड इन 6th हाउस। जो लोग ये कहते हैं कि हमें लोन नहीं मिलता, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें फंड की ज़रूरत है, हमें फंड मिल जाए तो हम अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं, वो कहाँ से आएगी कॉम्बिनेशन? बृहस्पति से आते हैं। वो बृहस्पति योग कारक शनि की राशि में, शनि चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी से धन कमाने का योग, प्रॉपर्टी प्राप्त करने का योग, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ करने का योग है। पंचमेश है शनि, इसका मतलब है विद्या से, शिक्षा से, बुद्धि से, उन योगों के लिए बेहतर है। संतान से मिलने वाला सुख सहयोग भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है, क्योंकि शनि उस दौरान चतुर्थ भाव में लंबे समय तक ट्रांजिट कर रहे होंगे। बृहस्पति अपनी राशि में बैठे, वो कहते हैं मैं तो छठे घर में बैठा हूँ, छठा घर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता। अब 6th हाउस में शनि, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, शनि से दृष्ट, तो छठा घर रोग ऋण रिपु। ऐसे लोग जो रोग ऋण और रिपु से संबंधित काम करते हैं, मेडिसिन है, वकालत है, टैक्स है, फाइनेंस है, लोन डिपार्टमेंट है, लॉयर हैं, वकालत से संबंधित काम करते हैं, भैया उनके लिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, उनके लिए कॉम्बिनेशन तो तरक्की देने वाला है। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है आपकी राशि के लिए तो बृहस्पति धनदायक ग्रह हैं, डबल धनदायक, कि दूसरे का भी मालिक है धन भाव, तो पंचम यानी लक्ष्मी त्रिकोण का भी मालिक है। यानी ये बृहस्पति आपको वाणी से भी पैसा देगा, ये बृहस्पति आपको बोलचाल से और माइंड से और बुद्धि से पैसा देगा। पंचमेश पंचम में कि भैया मैं संतानदायक हूँ, संतान दे सकता हूँ। संतान देना, संतान की शुरुआत कराना, कंसीव कराना, या संतान के लिए कुछ अच्छा करना, या संतान आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, संतान सफल हो रही है, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा। एक बात तो ये। दूसरा, ये तीसरे और चौथे घर के मालिक शनि के नक्षत्र में है, यानी ट्रैवलिंग से लाभ, दूर स्थान पे जाके पढ़ने से लाभ मिलने का योग है। कभी कभी पढ़ाई के लिए दूर जाना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, कि भाई आप बैठे हो दिल्ली के अंदर, ऑनलाइन क्लास है बेंगलोर की, तो आपने दूर स्थान से संबंध बनाया, भले ही घर बैठे लेकिन मीडिया के माध्यम से बनाया, और वहाँ से आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, तो ये उस लिहाज से अच्छा है। कभी कभी दूर जाना या अपने आप को दूर से जोड़ना भी इसी योग से आता है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के सुख के मामले के लिए भी अच्छा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। धनु राशि आपके राशि के मालिक हैं बृहस्पति, आपकी राशि के मालिक चौथे घर में हंस योग के साथ चल रहे हैं। चतुर्थेश चौथे घर में हो तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ देता है। अब दूसरे घर के मालिक शनि के नक्षत्र में हैं बृहस्पति। दूसरा घर परिवार से मिलने वाला सहयोग, कुटुंब वृद्धि, कुटुंब से मिला हुआ धन, या ऐसा कोई काम जो व्यापार जो परिवार में पहले से होता हुआ आ रहा है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, आपने उसकी शुरुआत कर ली, आपने उसको आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, उससे आपको लाभ मिल रहा है, तो वो बृहस्पति की बदौलत है। यहाँ शनि बृहस्पति को दृष्टि देते हैं,
यहाँ शनि बृहस्पति के ऊपर जब तीसरी दृष्टि देंगे तो चतुर्थ चौथे में शनि से दृष्ट हो तो प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा रहता है। भूमि, जमीन, जायदाद, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के मामलों में ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, कार्यरत है, अच्छा है, अच्छे फल देने वाला है। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, चतुर्थ चौथे घर में बृहस्पति, शनि दूसरे घर में 8th हाउस पर दृष्टि है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी स्थिति की प्रॉब्लम चल रही है तो निश्चित सॉल्व होगी। कब? 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 के बीच में ये ग्रह आपको लाभ देगा, इन्हीं कार्यों से भी लाभ देगा। ट्रैवलिंग्स करा सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन साहस में भी वृद्धि लगातार देगा। मकर राशि के लिए ये कॉम्बिनेशंस औसत तौर पे रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मकर राशि के मालिक शनि है, अधिकतम समय मकर में गुजारेंगे, लेकिन आपको यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि बृहस्पति आपके लिए द्वादश तृतीया के मालिक हैं। तृतीय तीसरे घर में चले, तीसरा घर प्रतिभाओं का है, राइटिंग स्किल्स देता है, संगीत, डांसिंग, दार्शनिक, हाथों से संबंधित होने वाले काम, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सब थर्ड हाउस में मिलते हैं। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस ज्ञान के क्षेत्र के लिए अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला होता है, यानी उन कार्यों के लिए अच्छा है। अब शनि की इस पर तीसरी दृष्टि, लगातार आप कुछ नया करने के लिए प्रेरित रहेंगे। इस दौरान पैसा आता रहेगा, किसी न किसी काम से स्थितियां ठीक चलती भी रहेंगी, लेकिन अगर आप जब जब ये उम्मीद करेंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है जीवन में, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा नहीं देता, ये कॉम्बिनेशन बड़ा उछाल नहीं देता। अब यहाँ एक चीज़ अच्छी हुई कि जो बृहस्पति हैं वो शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट करने शुरू कर दिए। शनि कौन है? आपकी राशि के मालिक, दूसरे घर के मालिक, यानी यहाँ बृहस्पति जितनी मेहनत कराएंगे उतना लाभ। ये कॉम्बिनेशन जुड़ता है, जितनी मेहनत उतना लाभ। 2 घंटे की मेहनत उसके हिसाब से लाभ, 6 घंटे की मेहनत उसके हिसाब से लाभ, 18 घंटे की मेहनत तो उसके हिसाब से लाभ, क्योंकि बृहस्पति ने कहा जी मैं थर्ड हाउस में हूँ, मुझे जितना ज़्यादा रगड़ लोगे उतना लाभ, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में शनि से दृष्ट होंगे। यानी मेहनत कराने वाले कौन है? शनि। और शनि कौन है? आपकी राशि के मालिक, यानी ये आपकी मेहनत पर निर्भर होती हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा, अब यहाँ आपको आपके कर्म का सहारा मिलेगा। यानी किसी किसी को क्या है, कर्म इतना, लाभ बहुत बड़ा, आप उसको देख के जेलस हो रहे हो कि यार इतनी मेहनत तो मैंने भी की, मुझे तो नहीं मिला। भैया उसका भाग्य आपसे प्रबल चल रहा है। आपकी स्थिति तो यही कहती है कि आप तो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, तभी आपको ज़्यादा लाभ ये देगा। कुंभ राशि के लिए ये एक बहुत बढ़िया धन योग है, क्योंकि कुंभ राशि के लिए राशि के मालिक शनि, दूसरा बृहस्पति आपके लिए 2 धन भावों के मालिक, तीसरा बृहस्पति स्वराशि, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति शनि से दृष्ट, धन का कारक धन भाव में शनि अपने ही घर को, ये राशि का मालिक होकर उसको दृष्टि भी दे रहा है। यानी चाहे पास से हो चाहे दूर से हो, दोनों तरफ से धन कमाने का योग है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देने का योग है, फाइनेंस के फील्ड से फ़ायदा, पैसे से पैसा बनाने के काम के लिए फ़ायदेमंद है ये स्थिति, क्योंकि शनि और बृहस्पति छठे घर से संबंध बनाएंगे लगातार दृष्टि से। छठा घर रोग ऋण रिपू का होता है, ये मेडिसिन के व्यापार के लिए अच्छा है, LIC के लिए अच्छा है, म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा है, मेडिसिन का काम, मेडिक्लेम, टैक्स, वकालत के लिए अच्छा, फाइनेंस के काम के लिए अच्छा, लोन डिपार्टमेंट्स के लिए अच्छा होता है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि इनका किन किन चीज़ों पे अधिकार है, तो ये उन लोगों के लिए तो बेहतर है ही, और आपके लिए तो ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा ही कोई भी काम कर रहे हो तो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अदरवाइज़ आप किसी भी और अन्य फील्ड में भी हो, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, लेकिन सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस और शनि के नक्षत्र में हो तो भैया पैसा तो आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन किसी ना किसी साधन से पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, धन के योग बनेंगे। मीन राशि आपके लिए शनिदेव 11th लॉर्ड होकर ज़्यादा भूमिका निभाएंगे, क्योंकि शनि लगभग जनवरी 23 तक 11वें घर में यानी मकर में चलेंगे ज़्यादातर। अब राशि का मालिक राशि में चलेगा, बृहस्पति कहाँ होंगे? शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि से दृष्ट भी होंगे, यानी मेहनत में तो कमी नहीं होगी। अब बृहस्पति स्वराशि के होकर राशि से दशम के मालिक भी होकर हंस योग के साथ चलेंगे और शनि के नक्षत्र में चलेंगे, और शनि है 11th एंड 12th लॉर्ड, यानी लाभ और खर्च दोनों कराने वाला ग्रह। यानी ऐसी स्थिति में कभी कभी मोटा लाभ और मोटा खर्च भी देखा जाता है,
किसी बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करना भी ऐसी ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है कि मैंने पैसा कमाया, लाभ कमा लिया, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, कोई बड़े घर में ज़रूरत है, उसको लेकर कोई पूर्ति हो रही है, तो वो यहाँ से आता है। क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव शिक्षा के लिए पैसा खर्च, संतान के लिए पैसा खर्च, संतान प्राप्ति होना, कंसीव होना, संतान का सहयोग मिलना भी इसी योग से संभव है। यानी ये शनि अगर द्वादश के रिजल्ट देगा तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कराना। किसी चीज़ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, अब आपको वहाँ से लाभ मिल रहा। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशंस तो ये आपके लिए खराब नहीं है, कॉम्बिनेशन ये आपके लिए बुरा नहीं है। ग्रह को समझना जरूरी है, बृहस्पति को समझो, शनि को समझो, और जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये नक्षत्र आखिर करता क्या है, उनसे रिलेटेड अगर आपका फील्ड है तो भैया आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सभी 12 राशियों के बारे में बताया कि ये बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये 12 राशियों के लिए कैसा है। शनि के नक्षत्र में है, बृहस्पति गए हैं वहाँ, दोनों स्वयं राशि के हैं, यानी कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा करने की उम्मीद नक्षत्र और गोचर के ग्रहों में दिखाई देती है। कुंडली में दशा अगर बहुत परफेक्ट चल रही है तो समझ लीजिएगा आप कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको ये मान लिया ये मेरी पूरी कुंडली का फलित हो गया तो ये आपकी सिर्फ बेवकूफ़ी होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए गोचर हमेशा अपनी कुंडली से लगा के देखें। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।